नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। और एक मैं रेलगाड़ी से रिलेटेड बहुत अच्छा टाइप लेकर आया हूं जिसका नाम है शिफ्टिंग मेथड। ठीक है ना, मतलब इसका जो करने का तरीका वो शिफ्टिंग मेथड तरीके से करेंगे हम लोग। और जो हमारा क्वेश्चन है बहुत शानदार है। देखो, हो सकता है आप लोग जो बच्चे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं या फिर कुछ नए पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं किए हों और आपको दिक्कत भी करते होंगे। हर बच्चे के लाने एक क्वेश्चन परेशान करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आता है तो उसे एक्स वाई मानकर करता है, बहुत लंबा लंबा। मैं आपको डायरेक्टली लॉजिक तरीके से बताऊंगा कि आपको कैसे करना है और एक एक चीज़ें बताऊंगा खोल खोल के। ठीक है ना, मैं आपको 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं, 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो आपको लास्ट क्वेश्चन का जवाब देना है लास्ट में जाके। बीच का वीडियो अगर आप स्किप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको इस वीडियो से ये टाइप सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे जैसे ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे देखो क्वेश्चन क्रमांक पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला है हमारा जी वाला क्वेश्चन। देखो जी हमारा कौन सा है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन ये है, एक मानव 450 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन द्वारा और शेष भाग कार द्वारा तय करता है। ठीक है ना, टोटल दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर है। आगे कह रहा है यदि वह ट्रेन के द्वारा 100 किलोमीटर। ऐसे समझो आप कि देखो यहाँ से यहाँ दिख रहा है आपको प्रॉपर, पहले यहाँ पे बताओ मुझे, यहाँ आपके लाने एकदम दिख रहा है कि अगर हम देखें यहाँ पे, चलो हम व्हाइट कलर का पेन ले लेते हैं। अगर हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बेटा, वो हम मान लेते हैं कि 450 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है, 450 किलोमीटर की दूरी है। इसके बाद बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सर यदि वह ट्रेन के द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हमने ऐसे यहाँ पे गैप लगा दिया, ये दूरी आपकी 100 किलोमीटर हो गई है। इसके बाद बेटा अगर देखें तो ये हमारी 350 किलोमीटर हो जाएगी। बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं है। ये 350 हो जाएगी टोटल, नहीं 450 रहेगी, इधर 100 हो जाएगी, इधर 350 हो जाएगी। फिर कह रहे हैं कुछ मतलब ये दूरी ट्रेन के द्वारा और ये दूरी काय के द्वारा बेटा, ये दूरी आप कार के द्वारा। कह रहे समय जो टोटल लग रहा है वो लग रहा है 8 घंटे का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है बेटा, 8 घंटे का समय लग रहा है। आगे क्या बोला जा रहा है कि यदि वह ट्रेन द्वारा 170 किलोमीटर की दूरी तय करे। इसका मतलब बेटा जी है कि यहाँ से जो दूरी है वो 100 किलोमीटर तय कर रहा था, 100 नहीं करना है, 170 करना है। इसका मतलब कितना करना है बेटा, 100 प्लस 70। कितना करना है, 100 प्लस 70 किलोमीटर की दूरी तय करे। इसका मतलब इधर तक की दूरी तय करनी है उसके लिए। तो और बाकी कार के द्वारा तय करेगा तो उसका समय बढ़ रहा है। और कितना समय बढ़ रहा है, यहाँ पर कह रहे 12 मिनट का समय बढ़ जाता है। कितना मिनट का समय बढ़ जाता है, 12 मिनट। मतलब 12 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब यहाँ पे 8 घंटे 12 मिनट लग रहे हैं। 8 घंटे और 12 मिनट, 8 घंटे 12 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर बेटा 12 मिनट ज़्यादा समय लगा। क्यों लगा, क्योंकि पहले ट्रेन 100 किलोमीटर चल रही थी, लेकिन अब कितने किलोमीटर चल रही, 100 प्लस 70, मतलब 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी में उसे 12 मिनट का समय लग रहा है। आप जी बताओ, अगर ये 12 मिनट का समय लगता है, जैसे अपन ने कहा कि सर 70 किलोमीटर पे 12 मिनट बढ़ रहे हैं। अगर अब देखो आप जी बताओ मुझे, यहाँ से 70 पर 12 बढ़ रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करवा देते हम पूरी ट्रेन के द्वारा। देखो ट्रेन 100 किलोमीटर तो चल ही रही है यहाँ पे, अगर हम 350 किलोमीटर की दूरी अगर ट्रेन के माध्यम से तय करवा देते तो आप जी कहते कि सर 70 में 12 मिनट बढ़ रहे हैं तो इसको हम 5 गुना कर देंगे। कितने गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे। तो इसका समय भी कैसा हो जाएगा, हमारा 5 गुना हो जाएगा। मतलब हम जी कहेंगे सर अगर 350 किलोमीटर की दूरी अगर हमने ट्रेन के द्वारा, कौन सी दूरी, जी वाली, ट्रेन के द्वारा तय करवा दी तो हमारे लिए 60 मिनट, 12 पंचे 60, 60 मिनट ज़्यादा समय लगेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे कितनी, 60 मिनट। कौन सी, अगर ये वाली दूरी भी हमने ट्रेन के द्वारा तय करवा दी तो हमें 60 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब 8 घंटे से 60 मिनट ज़्यादा का मतलब होता है 1 घंटा, मतलब 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगेगा, समय लगेगा। बताओ एकदम क्लियर है कि नहीं है। फिर आप जी कहोगे सर इसका मतलब है कि पूरी दूरी अगर ट्रेन के माध्यम से तय करवाएं, पूरी दूरी ट्रेन के माध्यम से तय करवाएं तो हमारे लिए 9 घंटे का वक्त लगेगा। और पूरी दूरी, टोटल दूरी कितनी है बेटा, 450 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि 450 किलोमीटर 9 घंटे में तय हो रही है, तो 9 का भाग लगा देंगे, बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चाल आई है वो किसकी आ गई है, ये चाल आ गई है आपकी
ट्रेन की, किसकी चाल आ गई है? ट्रेन की। अगर ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर हमारे लिए क्या बोला गया है कि हमें दोनों की चालें बतानी है। हम एक की तो निकाल लिया है, अब दूसरे को ऑप्शन, दो ऑप्शन में 50-50 मिल रहा है, इसमें भी 50 मिल रहा है, कैसे लगाएं? तो हमें एक ट्रेन की चाल और निकालना पड़ेगी। तो आप क्या कहोगे सर, पहली स्थिति में, पहली कंडीशन में, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन हो सकता है आपको बड़ा लग रहा हो, यहां से यहां तक की दूरी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, दूरी 100 थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी ट्रेन, तो ट्रेन 2 घंटे तक चली होगी। कितने घंटे तक? 2 घंटे तक। अगर ट्रेन 2 घंटे तक चल रही है और यहां से यहां तक जो समय लग रहा था वो 8 घंटे लग रहा था पहली स्थिति में, आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 घंटे लग रहे थे। इसका मतलब ये है कि 2 घंटे लिए ट्रेन ने, तो 6 घंटे किसने लिए होंगे? 6 घंटे लिए होंगे कार ने। हमें 6 का भाग लगाना है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ आ जाएगा हमारा 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। और 175 में हमने अगर 3 का भाग लगाया तो आएगा 3 5 15, यहाँ पर 2 3 8 24 और 1/3। इसका मतलब हो जाएगा 58.33। आप कह सकते हैं सर कि ट्रेन की चाल आ गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और जो हमारी क्या कहते हैं कार है उसकी चाल आ गई है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ बात समझ में आ गई होगी। बात अगर समझ में नहीं आई है तो हम इसको एक बार पीछे ले जाएंगे वीडियो को और दोबारा से देखेंगे और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, उसको हमें करना है। देखो उसको कैसे करना है, ध्यान से सुनना आप लोगों के लिए। इसको हटाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगर आप इसको XY तरीके से करोगे तो समीकरण बनेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से। विलोपन से आपको हल करना पड़ेगा, तो आप वो वाली मेथड बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? जी वाला है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला गया है कि एक मनुष्य 300 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय करता है। सेम क्वेश्चन है। यदि वह ट्रेन द्वारा 60 किलोमीटर, तो जैसे यहाँ पे हमने कहा कि एक ट्रेन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, वो दूरी हम लोग मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं? दी है उनने, कितना दिया है? 300 किलोमीटर की दूरी दी है। कितनी दूरी दी है? 300 किलोमीटर। आप कह रहे 60 किलोमीटर किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा। पहले ट्रेन के द्वारा 60 किलोमीटर, बाकी 240 जो बची हुई है वो किसके माध्यम से तय कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कार के माध्यम से। तो समय कितना लगता है बेटा? 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कह रहे यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा, मतलब अगर यहाँ से ये जो दूरी है बढ़ा के, मतलब 60 प्लस का 40, ऐसे ही करेंगे ना। आप कहोगे 60 प्लस का 40 मतलब तभी तो 100 हो रहा है। ये 100 किलोमीटर की जो दूरी है ट्रेन के माध्यम से करना है, बाकी किसके माध्यम से करना है? कार के माध्यम से। अब कार के माध्यम से कितनी हो जाएगी? 200 किलोमीटर। बात क्लियर है कि नहीं है? तो कह रहे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। आप बताओ मुझे, जैसे यहाँ पर 40 मिनट, जो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 60 प्लस 40 मतलब 40 किलोमीटर में कितना समय एक्स्ट्रा बढ़ रहा है? हमारा बढ़ रहा है 10 मिनट। कितना मिनट? 10 मिनट। तो 240 में कितने मिनट मतलब एक्स्ट्रा हो जाएंगे? तो आप कह सकते हैं सर यदि हम इसको 240 बनाएंगे, 6 का गुणा करेंगे तो 6 का यहाँ भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सर 60 मिनट में 240 किलोमीटर दूरी जो अगर ट्रेन के माध्यम से तय करेंगे तो 60 मिनट एक्स्ट्रा समय लगेगा, मतलब यहाँ पर 1 घंटा एक्स्ट्रा समय लगेगा। कुल मिला के अगर हमने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, टोटल दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर है। अगर पूरी दूरी हमने किसके माध्यम से तय करवा दी है? ट्रेन के माध्यम से तय करवा दी, तो हमें समय लगेगा 5 घंटा। कितने घंटे लगेंगे? 5। हम 5 से भाग लगाएंगे तो हम कहेंगे सर ट्रेन की चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा कोई ऑप्शन में नहीं है, कोई घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। अगर हम जैसे ये किसकी चाल निकाल दी मैंने? ट्रेन की। T4 ट्रेन मान लेना, इस बात का ध्यान रखना। ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है, ठीक है। इसके बाद हमें काय की निकालना है? कार की निकालना है। तो कार की कैसे निकालेंगे? सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ट्रेन कर रही थी तय, तो हमें पता है उसकी चाल भी क्या है? 60 से 60 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, मतलब 1 घंटा ट्रेन चली। टोटल समय पहले कितना था? 4 घंटा। तो हम कहेंगे सर कार के द्वारा 3 घंटे तक चला और 3 का भाग लगाएंगे, 3 8 24। तो आप कह सकते हैं सर कि जो हमारी क्या कहते हैं ट्रेन है, कार है, कार की जो चाल आ गई, C4 कार मान लेते हैं,
कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मुझे पता है कि चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन नहीं है, हम कहेंगे सर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहेगा या फिर ऑप्शन गलत सेट कह सकते हैं अपन लोग। तो आप कहोगे सर ट्रेन की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार की जो चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वाकई में बात आपको समझ में आया है तो आपके लाने क्या करना है बेटा, आपके लाने कोशिश करनी है अगले क्वेश्चन करने की, ठीक है। आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आप जवाब दोगे सभी बच्चे, ठीक है। मैं देखता हूं कौन कौन मेहनत करता है, उसी जैसा क्वेश्चन में पढ़ के दिखा देता हूं। एक मनुष्य 760 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय करता है। यदि वह ट्रेन द्वारा 160 किलोमीटर शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे तो कुल यात्रा, यहाँ कल लिखा है, कुल यात्रा में 8 घंटे लगते हैं। यदि वह 240 ट्रेन के द्वारा और शेष, तेज लिखा है लेकिन शेष होना चाहिए, शेष दूरी कार द्वारा तय करता है तो उसे 12 मिनट अधिक समय लगता है। मतलब पहले जो आपको 8 घंटे लग रहे हैं, अब हम यहाँ कितने लगेंगे, 8 घंटे 12 मिनट लगेंगे। तो कह रहा है ट्रेन की चाल और कार की चाल क्या है, एक आंसर का कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है ना। अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर और लाइक करना है और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सपोर्ट करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और सभी के लिए भारत माता की जय।